हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग से टॉप 30 क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन प्रायः किस शासन व्यवस्था के तहत प्रकट हुई प्रणाली है। ठीक है, तो आर्थिक नियोजन जो है यह किस शासन व्यवस्था के तहत प्रकट हुई प्रणाली है। तो आपका आंसर होना चाहिए समाजवाद। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, समाजवाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन कहाँ शुरू किया गया। तो विश्व में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन शुरू किया गया था कहाँ, यूएसएसआर यानी कि, ठीक है, जिसको हम लोग पूर्व में सोवियत संघ के नाम से जानते थे। यूएसएसआर का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, और अगर बात की जाए यूएसएसआर, तो देखिए क्या होता है कि सबसे पहले 1917 में रूसी क्रांति हुई, और रूसी क्रांति के बाद 1922 में यानी कि 1922 में यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का स्थापना हुआ। ठीक है, और जो बाद में 1991 में 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और 15 नए देश बने। ठीक है, तो उसमें से रूस भी एक देश है। तो इस प्रकार अगर आर्थिक नियोजन कहाँ शुरू की गई ये क्वेश्चन आता है, तो आपको आंसर करना होगा यूएसएसआर। ठीक है, यदि यूएसएसआर और रूस दोनों ही ऑप्शन में है तो फिर भी आपको यूएसएसआर ही आंसर करना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन के लिए बनाई गई शीर्ष संस्था योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ठीक है, यानी कि सीधा सा क्वेश्चन है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 15 मार्च 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 1944 में लाए गए बॉम्बे प्लान की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, तो क्या हुआ था कि 1944 में कुछ उद्योगपति, आठ, ठीक है, 8 उद्योगपति थे, उन्होंने एक बॉम्बे प्लान लाया था और उसकी अध्यक्षता की थी आदेशिर दलाल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आदेशिर दलाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था। तो भारत में योजना आयोग का गठन के सी नियोगी समिति, ठीक है, के सी नियोगी समिति की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, ये चीज है। अगर बोला जाएगा कि किसकी अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका 1947 में जेएलएन, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन हुआ था, और यही आर्थिक नियोजन समिति, ठीक है, ने योजना आयोग को बनाया। ठीक है, ये चीज है। चलिए अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था। ठीक है, होता था, इससे आपको स्पष्ट होता होगा कि वर्तमान में योजना आयोग नहीं है। ठीक है, योजना आयोग के नाम बदलकर, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया है 2014 से। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था, तो ये आपका होता था, योजना आयोग का अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री जो थे ये योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए अच्छा, इसमें से और एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू थे, अगर बात की जाए उपाध्यक्ष की, तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, ये हो जाएगा आपका गुलजारी लाल नंदा। ये जो ऑप्शन नंबर ए में है गुलजारी लाल नंदा, ये थे योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। चलिए अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष। तो योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे, तो योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे, और योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, तो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है, ये जो मोंटेक सिंह अहलूवालिया हैं ये योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 2014 में
योजना आयोग का नाम बदलकर क्या किया गया? तो 2014 में योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग का नाम बदलकर क्या किया गया? नीति आयोग, NITI, ठीक है, नीति आयोग। इसका अपने आप में ही एक मीनिंग है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म मैं आगे बताऊंगा। तो योजना आयोग का नाम बदलकर क्या गया? नीति आयोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा है कि ये जो NITI है, NITI इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एनडीसी का पूर्ण रूप है, ठीक है, तो एनडीसी क्या चीज है? राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको शॉर्ट में एनडीसी के नाम से जाना जाता है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एनडीसी यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब की गई? तो एनडीसी की स्थापना कब की गई थी? ये हो जाएगा आपका 6 अगस्त 1952, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 6 अगस्त 1952 यानी कि 1952 में, ठीक है, 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देश ने एनडीसी को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी। तो वे कौन थे जिन्होंने एनडीसी को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी? तो ये हो जाएगा आपका आंसर कौन? के संथानम, ठीक है, के संथानम जो थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एनडीसी को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी, ठीक है। चलिए अगला है, भारत में वित्त वर्ष शुरू होता है, ठीक है, तो भारत में वित्त वर्ष कब से शुरू होता है? तो ये आप लोग सब जानते हैं, 1 अप्रैल से शुरू होता है, ठीक है, नॉर्मली 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है, भारत में वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। चलिए लेकिन अगर बात की जाए एक खास राज्य, भारत का एक राज्य मध्य प्रदेश, ठीक है, तो मध्य प्रदेश का वित्त वर्ष शुरू होता है, मध्य प्रदेश का वित्त वर्ष कब से शुरू होता है? ठीक है, ये अपने आप में एक खास क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश का अपना फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि अपना वित्त वर्ष है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 जनवरी से, ठीक है, 1 जनवरी से मध्य प्रदेश का वित्त वर्ष शुरू होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में अब तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजना लॉन्च की गई? तो भारत में अब तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजना लॉन्च की गई? ये हो जाएगा 12, ठीक है, 12 पंचवर्षीय योजना लॉन्च की गई भारत में अब तक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एनडीसी ने कितनी योजना का अनुमोदन किया है? ठीक है, देखिए योजना आयोग, योजना आयोग में क्या होता था कि उसमें आपका सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रशासक, ये सबको सम्मिलित नहीं किया गया था, ठीक है, तो इसीलिए 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी की स्थापना की गई और इसका काम था योजना को अप्रूव करना। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सभी सीएम, प्रशासक, उपराज्यपाल सभी जितने भी थे सभी सम्मिलित थे, ठीक है। तो ये चीज है, एनडीसी ने कुल कितनी योजना का अनुमोदन किया है? ये हो जाएगा 11, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना के समय आपका एनडीसी की स्थापना नहीं हुई थी, ठीक है, ये चीज है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है? ठीक है, करता है, करता था, ठीक है, अभी तो नहीं है। तो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम मंजूरी, ठीक है, कौन प्रदान करता था? ये हो जाएगा आपका एनडीसी, ठीक है, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी प्रदान करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना डैश मॉडल पर आधारित थी। तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आधारित थी हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। और सेकेंड पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो आधारित थी ये थी आपकी पीसी महालनोबिस मॉडल पर, ठीक है। और थर्ड पंचवर्षीय योजना आधारित थी सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर, ठीक है। इसमें आपका 2 नाम आता है, एक जॉन सैंडी का भी और सुखमय चक्रवर्ती, ये दोनों का, ठीक है। चलिए और अगला है जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना जो आधारित थी ये थी आपकी अशोक रद्र और एएस मन्ने मॉडल, ठीक है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना आधारित थी
एएस मन्ने और अशोक रुद्र मॉडल। ठीक है, चलिए, तो 4 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य था कृषि का विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था कि कृषि को कैसे विकसित किया जाए। ठीक है, और उस पर ज्यादा ध्यान दिया गया, कृषि को ही उच्च प्राथमिकता दी गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, इसके साथ ही आपको कभी कभी ऐसा भी दे सकता है कि राउरकेला और दुर्गापुर, ये दोनों इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर दूसरी। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। ठीक है, तो इसमें से एक ट्रिक आपको याद करना है, भीरू राज दुबे। ठीक है, भीरू राज, इसको नाम के रूप में भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, दुबे। इसमें आपका भिलाई इस्पात संयंत्र जो है ये रूस की मदद से, राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है जर्मनी की मदद से, और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है ब्रिटेन की मदद से, ठीक है, स्थापित किया गया था। इसमें जो भिलाई इस्पात संयंत्र है, ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना की गई थी सोवियत संघ रूस की मदद से 1955 में। ठीक है, 1955 में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। राउरकेला स्टील प्लांट यानी कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी जर्मनी की मदद से 1955 में। ठीक है, तो भिलाई और राउरकेला ये दोनों ही इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी 1955 में। ठीक है, और अगला जो है दुर्गापुर। ठीक है, तो दुर्गापुर स्टील प्लांट यानी कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी 1959 में। ठीक है, ब्रिटेन की सहायता से। ठीक है, चलिए आपको कभी कभी पूछता है कि बोकारो, बोकारो स्टील प्लांट का मतलब स्थापना कब किया गया था? तो बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना किया गया था 1964 में। ठीक है, और वो भी सोवियत संघ की मदद से किया गया था। ठीक है, स्थापना तो किया गया था 1964 में, लेकिन निर्माण कार्य शुरू हुआ 1968 से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी औद्योगिक नीति लाई गई? तो भारत में अब तक कितनी औद्योगिक नीति लाई गई? ये हो जाएगा आपका 6। भारत में अब तक 6 औद्योगिक नीतियां लाई गई है। ठीक है, कब कब लाई गई थी? ये हो जाएगा एक 1948, ठीक है, पहला औद्योगिक नीति। दूसरा औद्योगिक नीति 1956, ठीक है। तीसरा औद्योगिक नीति 1977। चौथी औद्योगिक नीति 1980। पांचवी औद्योगिक नीति 1990 और छठवीं औद्योगिक नीति लाई गई थी 1991 में। ठीक है, तो ये 6 औद्योगिक नीतियां अभी तक भारत में लाई गई है, 1948, 1956, 1977, 1980, 1990 और 1991। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपया। ठीक है, चलिए ये जो सिंबल आ गया ना, सिंबल, ये सिंबल इसका डिजाइन कौन किया था? ठीक है, सिंबल का डिजाइन कौन किया था? हम बार बार बोलते हैं ना कि सिंबल का डिजाइन जो किया था ये कौन किया था? आपका उदय कुमार। ठीक है, उदय कुमार जो थे उनके द्वारा ये भारतीय रुपया का जो सिंबल है इसका डिजाइन किया गया था। ठीक है, चलिए तो भारतीय रुपया जो है इसका अवमूल्यन, अवमूल्यन यानी कि घटना, ठीक है, इसको कभी कभी जानबूझकर कराया जाता है। तो भारतीय रुपया का अवमूल्यन कुल कितनी बार हुआ? तो भारतीय रुपया का अवमूल्यन जो है कुल 3 बार हुआ है। ठीक है, अभी तक भारतीय रुपया का अवमूल्यन कुल 3 बार हुआ है। ठीक है, और कब कब हुआ है? यह हो जाएगा 1949 में एक बार। ठीक है, पहली जो अवमूल्यन हुआ 1949 में, दूसरा अवमूल्यन हुआ 1966 में, और तीसरा अवमूल्यन हुआ 1991 में। ठीक है, ये तीनों बार 1949, 66 और 91, इन तीनों बार में क्या हुआ कि भारतीय रुपया का अवमूल्यन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो भारत में पहली योजना अवकाश की अवधि क्या थी? क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा आपका 1966 से 69। ठीक है, 1966 से 69, तो योजना अवकाश की अवधि थी 1966 से 69। ठीक है, ये था।
और इसमें क्या है कि इसमें इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई, ठीक है। और इसका योजना अवकाश का मुख्य कारण था सूखा और भारत पाक संघर्ष, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ हुआ, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति का आरंभ नहीं हुआ था। हरित क्रांति भारत आया था 1967-68 में, और जो हुआ था योजना अवकाश के दौरान, ठीक है। तो ये काम जो हुआ था, हरित क्रांति भारत आया था योजना अवकाश के दौरान। और इसमें जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बारलोंग, ठीक है। और भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को समय से पूर्व में बंद कर दिया गया। तो कौन सा पंचवर्षीय योजना को समय से पूर्व में बंद कर दिया गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पांचवी, ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना को समय से पूर्व बंद कर दिया गया, ठीक है। इसका समय काल था 1974 से 79, परंतु इसको 78 में ही बंद कर दिया गया, ठीक है। एक साल पहले ही बंद कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनवरत योजना की समयावधि क्या थी। तो अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान जो लाया गया था जनता पार्टी के द्वारा, तो इसका समयावधि थी 1978 से 80, ठीक है, 1978 से 80, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे विफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। तो सबसे विफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, थर्ड, ठीक है। थर्ड पंचवर्षीय योजना जो थी सबसे विफल पंचवर्षीय योजना थी, जबकि ये जो 8 पंचवर्षीय योजना है, 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, इसको सबसे सफल पंचवर्षीय योजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो ये हो जाएगा आपका 8वीं, ठीक है। और सबसे विफल योजना कौन सी थी, तो ये हो जाएगा आपका तीसरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा लगा। तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ, ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा लगा था, तो ये हो जाएगा आपका पांचवी, ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा लगा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग एक, या फिर नीति आयोग को कह सकते हैं या फिर योजना कह सकते हैं, यही दोनों ही, ठीक है। चलिए तो नीति आयोग या योजना आयोग एक देश निकाय है। तो नीति आयोग हो या योजना आयोग हो, ये दोनों ही एक गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। ये दोनों ही गैर संवैधानिक निकाय है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बार फिर कुछ अलग टॉपिक लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँगा, ठीक है। तब तक के लिए